दोस्तों आजकल पेरेंट्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे खाते पीते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरा-पूरा दिन निकल जाता है, सही बैठ के अगर जो डाइट लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। तो उसके कारण पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और अगर सही मात्रा में बैलेंस डाइट अगर नहीं जा रही है बॉडी में, तो इससे बच्चों के मेंटल और फिजिकल दोनों के डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और सही मात्रा में ग्रोथ नहीं हो पाती, मेमोरी लॉस होती है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चे कमज़ोर हैं, बार-बार बीमारियों का शिकार बनते हैं। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सही मात्रा में अगर वो खान-पान नहीं है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिससे बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को हमेशा से ये फ़िक्र रहती है कि ऐसा कुछ मेडिसिन पता चल जाए जो कि अपना बैड इफ़ेक्ट भी ना डाले और साथ में बच्चे को अगर दें, तो वो सही मात्रा में खाए-पिए भी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों के भूख भी बढ़ने लगेगी और अगर वो बच्चे अच्छे से सही मात्रा में खाएँगे, पिएँगे, तो फिर उनकी बॉडी में भी उसकी ग्रोथ भी अच्छी सही मात्रा में होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सके। दोस्तों 2 ढाई साल की उम्र से बच्चों को देख रहे हैं अपन कि 2 ढाई साल के बच्चे हैं जो कि खाना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं और उसके बाद 10-15 साल के एज तक के जो उनके सही बॉडी का बनने के समय रहता है, उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का समय रहता है और ऐसे समय में अगर बच्चे अगर सही मात्रा में डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इससे उनके सभी प्रकार के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो। इस समय में पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि हमारा बच्चा सही बैठ के खाना खाए और अच्छे से सही मात्रा में सब कुछ सफिशिएंट जो मात्रा में मिलनी चाहिए बॉडी को, उस न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स की पूर्ति उनकी बॉडी में हो सके। इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स तरह-तरह की कुछ सिरप पिलाते हैं, टैबलेट्स देते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी प्रकार की अगर कोई केमिकल वाली दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बैड इफेक्ट के भी चांसेस रहते हैं बॉडी में। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन्स ऐसी रहती हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और विदाउट साइड इफेक्ट बिल्कुल सेफ मेडिसिन है और उसको लंबे टाइम तक के भी लिया जा सकता है। तो इसमें मैं आपको ऐसी जो मेडिसिन्स हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका है जो 30 पोटेंसी में लेना है और चाइना चाइना जो है वो भी 30 पोटेंसी में 2 मेडिसिन्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। दोनों मेडिसिन्स को अपन को 30 पोटेंसी में ये लेके आना है मेडिकल स्टोर से और उसके 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को। दोनों मेडिसिन्स को मिला के एक शीशी में रख लेना है जिसमें ड्रॉपर लगा हो। उसको अच्छे से शेक करके उसके 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को अपने को बच्चों को देना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले अगर आप दे रहे हैं तो इससे बच्चों की भूख भी बढ़ने लगती है। ये आपके बच्चे के जो ऑल ओवर जो डाइजेशन की जो हेल्थ है, गट की हेल्थ है, उसको हेल्दी रखता है। जितने भी एपेटाइजर हैं अपन दूसरे दे रहे हैं उसकी अपेक्षा अगर अपन ये दे रहे हैं तो इससे एंजाइम्स वगैरह का सिक्रीशन नहीं है क्योंकि एलोपैथिक में जनरली भूख बढ़ने के लिए एपेटाइजर दे देते हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप दे रहे हैं तो इसका बैड इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा और अब बच्चा धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ने लगेगी और सही मात्रा में इंटरेस्ट लेके वो खाने लगेगा। और जब लेकिन बच्चा खाता है और भूख बढ़ने लगती है तब पेरेंट्स का काम है कि उनको सही जो मात्रा में सही पोषक तत्व दें, क्योंकि अगर जैसे ही बच्चा खाना शुरू कर रहा है और उनको अनहेल्दी चीजें अगर अपन पकड़ा रहे हैं, जैसे बिस्किट्स खा रहे हैं या पैकेट के जो भी फूड है वो पकड़ा रहे हैं, तो वो बच्चे का जितना एब्डोमेन रहेगा उतनी ही वो सफिशिएंट मात्रा में खा पाएगा, चाहे वो अनहेल्दी चीजें खा ले चाहे वो हेल्दी चीजें खा ले। तो इस समय में काम जरूरी है पेरेंट्स का ध्यान देने का कि जब बच्चे को भूख लगे तब उसको अच्छी हेल्दी चीजें दें और उसके बाद ये मेडिसिन लंबे टाइम तक के कंटिन्यू करें तो देखेंगे कि बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ है दोनों बढ़ने लगती है। और ये मेडिसिन को आप महीने 2 महीने तक के कंटिन्यू कर सकते हैं या कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जब बच्चा खाने पीने लगता है, ये प्रैक्टिकली जो इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो हफ्ता भर दिए हैं कई पेरेंट्स ने और उसके बाद फिर जैसे ही भूख बढ़ने लगती है
तो एक आधा हफ्ता रोक दें और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें, या बच्चा जिस समय खा पी नहीं रहा उस समय दें और फिर खाने लग जाता है, क्योंकि सही मात्रा में जब लंबे टाइम तक के बच्चा खाने लगता है तो उनके सारे एंजाइम्स के सिक्रीशन सही मात्रा में उस टाइम पर होने लगते हैं। तो फिर कुछ टाइम के लिए बंद कर दें बीच में, जैसे अगर 15 दिन दिए फिर एक हफ्ते का गैप कर दें, फिर 15 डेज दें, ऐसा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जिसको आप लॉन्ग टाइम तक के 3 महीने 6 महीने जब तक के चाहें तब तक के दे सकते हैं। और जब बच्चे की हैबिट होने लगती है खाने की तो फिर ये मेडिसिन बंद कर दें, जिसमें अपने को दोनों मेडिसिन मिला के सिर्फ 2 ड्रॉप अपने को सुबह देना है और 2 ड्रॉप शाम को देना है। जब भी दवाई दें तो आधा घंटा पहले कुछ ना दें, आधा घंटा बाद कुछ ना दें और बीच में ये मेडिसिन दें, तो जिससे बच्चे की भूख बढ़ने लगती है और बच्चे की हैबिट होने लगती है खाने की। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।